भाई ये वीडियो मेरे और आपके दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक एंड ऑटो और आज का वीडियो होगा अबाउट लॉन्ग राइड प्रेप। लंबी जर्नी पे क्या क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और अपने आप को कंफर्टेबल कैसे करना है, ये वीडियो होगा इस बारे में। ये जो इंफॉर्मेशन है इट्स नॉट इन अ सीरीज और एक पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको किसी भी चीज के बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल गिव यू all the info you need. So start with shorter rides. कभी भी ये गलती मत करना कि बाइक खरीदी और सीधे ले लद्दाख जाना है, because there are a lot of things which you need to know about yourself, your riding style, your attitude on the roads and the motorcycle you are riding. ये सारी जानकारी के बिना एक लंबी जर्नी पे जाना is the stupidest thing possible. Never do that. पॉइंट 1, शॉर्ट राइड्स करने से होगा क्या कि आप अपने बारे में, बाइक के बारे में और अपने राइडिंग एटीट्यूड एंड स्टाइल के बारे में जानोगे। दिस विल मेक यू अ बेटर राइडर ऑन अ लॉन्गर जर्नी। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसी बाइक बिहेव करती है जब उसमें सामान लोडेड होता है, जब सामान नहीं होता है, ऑन रोड, ऑफ रोड। इन सारी चीजों का जवाब जो है ना आपको शॉर्ट राइड्स से मिलेगा। और अगर आप शॉर्ट राइड्स करते हो तो आपको अपनी बाइक के बारे में आइडिया लगेगा। एंड नो योर बाइक सो वेल कि क्या इशू कहां पे है, क्यों है, कैसे सॉल्व होगा, ये हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि यू आर ऑन 1000 किलोमीटर जर्नी और 800 किलोमीटर बीच में आपकी बाइक कहीं खराब हो जाती है तो जो मैकेनिक है रोड पे वो आपका भाई है, तो आप गलत सोच रहे हो। सो मैकेनिक्स के बारे में अपनी बाइक के जानना बहुत जरूरी है। कुछ छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, आपका बैटरी वोल्टेज, बेसिक चीजें जैसे टायर का साइज क्या है, व्हील बेयरिंग्स कौन से नंबर की, किस नंबर की लगती है, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको लॉन्ग राइड पे इतना ज्यादा हेल्प करेंगी। बिलीव मी, यू विल नीड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। देखिए, आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम है, आपको खुद के बारे में भी जानना है। कई लोग होते हैं उनको बरसात में चलाने में दिक्कत होती है, कई लोग होते हैं वो एकदम धूप में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और नहीं चला पाते। तो आप जितना अच्छे से बाइक को जानते हो ना, उससे ज्यादा अच्छे से आप खुद के बारे में जानो, ताकि यू एंड योर मशीन कैन गो ऑन 1000 किलोमीटर राइड विद ईज। एंड पॉइंट 2, एक सवाल ऐसा जिसका जवाब आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आप कितने दिन के लिए रोड पे हो, किस टेरेन पे जा रहे हो, किस मौसम में जा रहे हो, तो जो आपका पैकिंग स्टाइल होगा वो उस अकॉर्डिंग होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको अपनी राइड पे निकलने से पहले पता होना चाहिए। सो 2 सबसे जरूरी चीजें जो हमने आपको बता दी हैं, आपको कुछ सवालों का जवाब पता होना चाहिए एंड शॉर्ट राइड्स जो आपको पहले से करके रखनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राइड पे जाने से पहले नए ग्लव्स, शूज, जैकेट, हेलमेट खरीद लेते हैं और वो सोचते हैं बस इसी राइड पे पता चलेगा कि ये सब कैसा है। ये गलती कभी ना करें। ऑलवेज 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 टेस्ट योर गियर और कभी भी ट्राई करो आप कि कोई नया गियर किसी राइड पे जाने पे यूज मत करो। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये नहीं पता चलता है जो आपके ब्रांड न्यू शूज हैं या जैकेट है उनकी फिट कैसी है, वो आपके बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता है और आप ये सोच रहे हो कि आप 1000 किलोमीटर राइड करने के बाद ये बात जानने वाले हो, तो दैट्स एब्सोल्यूट बुलशिट। बिकॉज आपके ग्लव्स आपको कहां काट रहे हैं, आपकी जैकेट आपको कैसा फिट दे रही है, ये सारी चीजें एक लंबी राइड पे जाने से पहले पता होनी चाहिए, ना कि उस राइड पे। बिकॉज ये वो गियर है जो आप थ्रू आउट द राइड कैरी करोगे एंड अगर उसकी फिट या फिनिश या क्वालिटी में कोई भी इशू है तो आपको ये प्रॉब्लम्स मिड राइड सॉल्व करनी पड़ेंगी। और एक बहुत जरूरी चीज, जो लॉन्ग राइड हो, शॉर्ट राइड हो, सिटी कम्यूट्स हो, कुछ भी हो, आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, व्हिच इज स्टेइंग हाइड्रेटेड। व्हेन योर बॉडी इज हाइड्रेटेड ना, इट बिहेव्स इन अ बेटर मैनर। होता क्या है, जब आप 200-250 किलोमीटर चला लेते हो और अगर आप पानी नहीं पी रहे हो बार बार तो आपकी आंखें सूख जाएंगी। एंड बिकॉज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टाइट स्पेस जहां पे एक छोटी सी गलती वोंट जस्ट एंड द राइड बट ऑल्सो योर लाइफ। तो ये इतना बड़ा प्रेशर होता है ना, कई बार आप ये छोटी सी चीज पानी पीना भूल जाते हो और उस वजह से यू कैन एंड अप इन अ डिजास्टर। यूजुअली इस चीज का सॉल्यूशन होता है विद अ कैमल बैग। कैमल बैग पता है क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज जैसे ऊंट अपनी पीठ में पानी स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही ये बैकपैक्स होते हैं जिनमें ब्लैडर होते हैं, वाटर ब्लैडर। प्लीज वाटर ब्लैडर में बस वाटर ही भरें और कुछ ना भरें। ये वाटर ब्लैडर में आप पानी भर के उसको सिप करते हुए चल सकते हो। एंड प्लीज ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन। टेक पी ब्रेक्स। व्हाइल यू टेक द पी ब्रेक्स, मूव योर बॉडी एंड थोड़ा सा मूव करने से क्या होगा कि ब्लड विल स्टार्ट टू फ्लो अगेन, व्हिच इज अ मस्ट। सो ये सारी चीजें सीक्वेंस पे नहीं है, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे
और जानकारी चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो। बिफोर लिविंग ऑन अ लॉन्ग राइड यू शुड गेट योर बाइक सर्विस्ड 2 दिन पहले। 2 दिन इसलिए बिकॉज उन जो 2 दिनों में आप अपनी बाइक अगल बगल चलाओगे, दूध ले आने के लिए, मम्मी का काम करने के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, वो पॉइंट होगा जहां पे आपको ये पता चलेगा कि ठीक है सर्विस तो करा ली है, बट इज माई बाइक परफेक्ट येट? ये जानना बहुत जरूरी है बिकॉज योर मशीन हैज टू स्टे इन प्रिस्टीन कंडीशन इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ लॉन्ग ट्रिप। और ये चीज मैंने खुद मोटरसाइकिल ट्रिप्स पे सीखी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सो रिमेंबर, इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप और आप बैक पैकिंग करने वाले हो तो पैक लाइक यू हैव नथिंग। इफ यू आर प्लानिंग टू साइकिल देन पैक लाइक अ बैकपैकर, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ मोटरसाइकिल देन पैक लाइक अ साइकिलिस्ट। यही तरीका होता है, आप हमेशा एक स्टेप नीचे जाओ और फिर पैक करो। सो आई विल टेल यू हाउ साइक्लिस्ट पैक। उनको हर एक ग्राम, हर एक किलो का अंदाजा होता है क्योंकि वो सारा वेट खुद पेडल करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, जितना कम सामान लेके जाओगे ना उतना दूर जाओगे। द लाइटर यू पैक द फर्दर यू गो, ये एक कहावत है ट्रैवलिंग में। सो यू शुड रिमेंबर दिस, पैक एज लाइट एज पॉसिबल। आपको दुनिया जहान के पैनियर्स लगवाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो वेट आपके सब फ्रेम पे पड़ रहा है। तो अब आप सोचो, आपके पैनियर्स का वेट भी आपके सब फ्रेम पे है, आपके सामान का वेट भी आपके सब फ्रेम पे है, और आप ऑफ रोड भी करने वाले हो। दैट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। सो आप इस बात का ध्यान रखो कि लगेज और लगेज रैक इतना ज्यादा ना हो कि आप घर से दूर पूरा घर ही लेकर जा रहे हो। खत्म, बाय बाय, टाटा। दिस इज वन पॉइंट टू रिमेंबर। सी, ये तो बात हो गई पैकिंग की। एक सेपरेट बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो है कपड़े। कपड़ों के बारे में बात करते हैं। मेरी बात मानिए, कोई नहीं जानना चाहता है कि आपने किस ब्रांड की शर्ट या जीन्स पहनी है और बाकी आप बस एज अ एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे होगे। नोबडी गिव्स अ डैम। आपकी जो पैकिंग इंस्पिरेशन होती है पता है वो कहां से आनी चाहिए? साधु लोगों से, बिकॉज दे आर आउट टू लर्न, दे आर आउट टू सीक नॉलेज। सी, कपड़ों की और पैकिंग की तो बात हो गई। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द टूल किट। योर टूल किट शुड हैव एवरीथिंग, बट योर टूल किट शुड नॉट लुक लाइक अ गराज। आपको दुनिया के सारे टूल्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन स्पेसिफिक टूल्स की जरूरत है जो आपकी बाइक में लगेंगे, ठीक है? एंड ये जो टूल किट आप बना रहे हो दैट इज जस्ट फॉर द इमरजेंसी पर्पस, राइट? आपको एक गराज नहीं खोलना है चलते हुए रोड पे, ठीक है? हवा मेरे को इसकी तरह बरोबर लग रही है। एंड अ प्रॉपर फर्स्ट एड किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं पे भी फंस सकते हो, बस एक छोटे से एंटीबायोटिक की गोली आपको बचा सकती है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो नो हाउ योर बॉडी बिहेव्स एंड इंटरेक्ट्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर। कई लोग होते हैं वो स्नोफेलिक होते हैं, ठंडी जगहों पे उनको जुकाम होना पक्का होता है। सो कई लोग होते हैं जो बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। एक सिंपल ORS का पैकेट जो है कैन सेव यू वीक्स। एंड बिलीव मी, ट्रैवल करते समय बीमार पड़ना इज द वर्स्ट थिंग पॉसिबल, क्योंकि अब आप रैंडम जगह पे रैंडम लोगों के भरोसे हो जो आपका ध्यान रखेंगे, एंड कई बार ये बहुत ही खराब एक्सपीरियंस दे सकता है आपको। तो प्लीज हैव अ प्रॉपर फर्स्ट एड किट। ऑल्सो बिफोर यू लीव यू शुड हैव अ वेदर अपडेट ऑन योर रूट। मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट पे 2 महीने के लिए जा रहे हो एंड बाय चांस आप बहुत ही बेवकूफ आदमी हो और आप बरसात में जाने का प्लान करते हो, जैसा मैंने किया था। उस केस में जो ऑल वेदर गियर होता है इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो आपका गर्मियों में गियर लगता है दैट इज डिफरेंट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑल वेदर गियर आपको नॉर्थ ईस्ट की बरसात से बचा सकता है तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आप जहां पे भी जा रहे हो आपके रूट पे कौन से पासेस लगने वाले हैं, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, ये बात आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कई जगहों पे आपको ओरिजिनल RC की जरूरत पड़ेगी, कई जगहों पे आप सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए बिकॉज यू कैन बी स्कैम्ड ऑल्सो वेरी इजिली। आप पहली बार जा रहे हो, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, आप सोचोगे किसी फोटो स्टेट की दुकान पे जाके किसी से करवा लो, एंड दैट कैन लीड टू अ वेरी बैड एक्सपीरियंस बिकॉज बीइंग स्कैम्ड इन अ न्यू सिटी इज वेरी इजी। लोग शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि भाई ये बंदा यहां से नहीं है। So be prepared for that also. Having the right or basic amount of mechanical skills is very important. अगर आप कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लेह लद्दाख में आपका टायर चेंज करने के लिए कोई रैंडम चौराहे पे, कोई रैंडम मोड़ पे वेट कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिक्स लाइक चेन टाइट करना, गियर लीवर्स एडजस्ट करना, क्लच वायर चेंज कर लेना या थ्रॉटल वायर चेंज कर लेना। अब जो बाइक्स हैं वो बहुत ज्यादा टेक लोडेड होती हैं, तो मोस्टली बाइक्स में राइड बाय वायर होता है, बट द लेस टेक्नोलॉजी यू हैव समटाइम्स कैन हेल्प यू ऑन द रोड। एंड knowing your route is one very important thing. अगर आपको अपना रूट पता है अच्छे से तो आप कब राइड स्टार्ट करनी है, कब खत्म करनी है, कहाँ रुकना है, कौन से सीनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप
कैंप कर सकते हो। ये सारी चीजें अगर आपको पहले पता होंगी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग योर डे। और एक बहुत जरूरी चीज है, दैट इज विंड एंड डस्ट प्रोटेक्शन। सो आप जब रोज 200-250 किलोमीटर बाइक चलाओगे और कंटिन्यूसली आपको हवा लगेगी, तो दैट विल मेक योर स्किन नम एंड आप जल्दी थक जाओगे। एंड डस्ट इज चेरी ऑन द टॉप, क्योंकि अगर हवा और धूल कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी पे लग रही है तो जो डस्ट है वो सेटल हो जाएगी एंड दैट विल ब्लॉक द पोर्स। एंड बिलीव मी, सिर्फ धूल लगने की वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हो। ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, बट दैट इज ट्रू। तो उस केस में अगर आप धूल और हवा से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, तो ये चीज आपको और दूर तक राइड करने में हेल्प करेगी एंड विल मेक योर राइड इजियर। सी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ लॉन्ग राइड, बिकॉज अगर आप कैंपिंग कर रहे हो और आप सूरज ढलने से पहले उस स्पॉट पे नहीं पहुंचते हो जहां पे आपने सोचा है कैंप करना है, तो आप गलत जगह पे कैंप कर सकते हो, विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ chaos and sometime you can end up in massive trouble. प्लस कई बार ऐसा होता है, आपने एक रैंडम स्पॉट पे कैंप किया है और वो सुबह एक मच्छी मार्केट है, तो यू वोंट स्लीप परफेक्टली एंड आपको मूव करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे क्या पता कोई दुकान लगाता हो या किसी की पार्किंग हो या वो कोई प्राइवेट एरिया हो जहां पे कोई बंदा नहीं चाहता हो कि कोई और आके कैंप करे। एंड इन द लॉन्ग राइड गेम, कंफर्ट इज द प्रायोरिटी। आप कई दिन ट्रैवल करने वाले हो, अगर आप अच्छे से सोगे नहीं तो आप अच्छे से राइड नहीं कर पाओगे, आपका पूरा दिन फ्रस्ट्रेटेड बीतेगा। तो यू शुड ऑलवेज कीप योर कंफर्ट ऑन प्रायोरिटी और सोने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सो आपका जो भी स्लीपिंग सेटअप है, स्लीपिंग मैट्स हो, स्लीपिंग बैग्स हो, इन्फ्लेटेबल मैट्स यूज कर रहे हो या आप थिन योगा मैट्स यूज कर रहे हो, आप उन पे लंबे राइड पे निकलने से पहले सोकर देख लो कि योर बॉडी एक्चुअली गेट्स द स्लीप इट वांट्स। ये बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, बट 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसके बाद द होल बॉडी विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। एंड अगेन, जैसा मैंने बताया, बीमार होने से बुरा एक लंबी राइड पे कुछ नहीं हो सकता है। सो ये सारे गियर्स के साथ भी आप निकलने से पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लो, स्पेशली अगर आप कैंपिंग करने वाले हो। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई 650-700 किलोमीटर चला लेते हैं। अगर आप 600-700 किलोमीटर 800 किलोमीटर एक ही स्ट्रेच में करने का सोच रहे हो, तो भाई ट्रेन ले लो, बस ले लो, बाइक क्यों लेके आए हो? द होल point of riding with your own bike is take as many breaks as possible, chill wherever you want to, because आपका जो व्हीकल है उसके आप मालिक हो, आप जहां चाहो वहां रुको, जब चाहे तब जाओ, chill, ride slow, take your own sweet time, look at the scenery, that's why you are out there, right? और नए राइडर्स के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है, avoid riding in the night. Believe me, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, वो भूत की तरह चला रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक अनरियलिस्टिक टाइम में एक अनरियलिस्टिक डिस्टेंस कवर करना होता है। तो यूजुअली एंड सैडली वो नशे में होते हैं हमेशा, एंड कई बार तो वो, मतलब मैंने देखा है, आधा सोते हुए चला रहे होते हैं। तो आप ट्रक ड्राइवर्स के बीच में फंस जाओगे रात में। दूसरी चीज, usually in the nights people are drunk or they are driving harsh because the roads are empty. इस चीज का भी ध्यान रखना होगा आपको। और अगर आप पहली बार हाईवे पे जा रहे हो तो प्लीज रात में चलाने का एकदम भी मत सोचना, बिकॉज द रोड्स आर रियली अनसेफ। और पता है, द लास्ट एंड फाइनल ट्रिक, सारी चीजों का ध्यान रखो, मेक अ लिस्ट, नो वॉट यू आर गोइंग टू डू। जरूरी नहीं है कि जिन चीजों की लिस्ट बनाई है आपने, जो देखना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, वो हर चीज आप कर पाओ। आपको जितनी इंफॉर्मेशन रहेगी ट्रिप से पहले, उतनी ट्रिप बेटर रहेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ ऑल टिप्स इज चिल. This will be the greatest time of your life. You will be knowing and seeing your country like nobody has ever done. जैसी चीजें YouTube पे फोटोज में दिखती हैं, उनसे बहुत अलग है. And to have a first hand experience of your own nation is the best thing possible. So ये जो सारी tips हैं comes from my experience of riding around the nation. I am dead sure आपके पास अपने कुछ experiences होंगे जो कि मेरे को और हमें जानना जरूरी है. So do share your experience, your tips and tricks in the comment section. किसी भी बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप वो चीज mention करें and we would love to make a video about that. I hope you like this video. कोई भी लंबी राइड पे जाने वाला है या आप लंबी राइड पे जाने वाले हो तो हमें जरूर बताओ कि कहाँ, कब और क्यों जा रहे हो. And if you like this video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. We are planning for 1 million subscribers by end of this year. I hope आपका एक subscriber उस million में जरूर count हो. And keep trekking, ride safe. See you in the next one.